शहर होने को है सीरियल का एपिसोड 121 अपलोड हो चुका है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। ओ माय गॉड। एपिसोड देखने से पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट एपिसोड 121 पे कौसर एडमायरिंग माहिद। ओ एम जी। और जो ये फोटोग्राफ लगाई है कौसर की, क्या धांसू लग रही है भाई। तगड़ा एपिसोड होने वाला है। चलिए एपिसोड देखते हैं अब। शहर बिल्ली से कह रही है कि यही है माहिर जो सबसे ज्यादा डांटते हैं। माहिर का एक्सप्रेशन, भाई ये क्या हो रहा है। अब मतलब लोगों से शिकायत तो शहर ऑलरेडी पहले ही कर रही थी काफी लंबे टाइम से, वो बिल्ली से भी मेरी शिकायत कर रही है कि मैं उस पर चिल्लाता हूँ। भाई ये सीन बड़ा कर रहा था। मतलब माहिद सर से कह रहा है कि ये घर मकान पेड़ पौधे बिल्ली जानवर से आप ही बात कर सकती है, हम थोड़ी ना। और वैसे भी अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसको समझ में थोड़ी ना आएगा। उतने में बिल्ली का रिप्लाई भी आता है उसकी भाषा में। वही माहिद शॉक्ड। ये बिल्ली जो है ना, ये बिल्ली भी शहर की ही पालतू है भाई। शहर के ही सपोर्ट में खड़ी होती है, माहिद को कभी हेल्प नहीं करती। अरे कौसर बे, कोई खुश हो नियाजी मंजिल में तुम्हारे वहाँ होने से या ना हो, लेकिन जो मेन बंदा है उस घर का ऑब्वियसली तुम्हारा दामाद माहिर नियाजी, वो बहुत खुश है। और ऑडियंस को तो डेफिनेटली बड़ा ही मजा आ रहा है, क्योंकि जब से ये वाला ट्रैक शुरू हुआ है ना, और कौसर को जिस तरीके से वो घर में लेकर आया था और फुप्पो को जो मुंह तोड़ जवाब दिए थे ना माहिर ने, बड़ा ही मजेदार था। इस वक्त कौसर काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है और इस वक्त उसे उसकी बेटी ही संभाल सकती है। और वो जिस तरीके से हैंडल कर रही है कौसर को, काफ़ी ज़्यादा मिच्योरिटी देखने को मिल रही है यहाँ पे शहर के कैरेक्टर में। हालांकि शहर को ये दिखाया गया कि वो सिर्फ 16 साल की बच्ची है, लेकिन वो 16 साल वाली इनमेच्योरिटी उसमें नहीं है पूरी तरह से। माहिर के साथ जब वो होती है तो वो इनमेच्योरिटी ही दिखाती है हमेशा, नोक झोंक करके या कोई ना कोई कांड करके। लेकिन जहाँ पे उसे मेच्योरिटी दिखानी होती है, वो वाले साइड भी बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है। और यहाँ पर भी इस सीन में भी यही देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वो अपनी माँ को मोटिवेट कर रही है, उसे समझा रही है ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। इट वॉज माइंड ब्लोइंग। और इस शो में जो बेस्ट चीज़ मुझे पर्सनली लगती है, वो इस माँ बेटी का जो कनेक्शन है, जो प्यार है ना, ये बहुत तगड़ा लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला ट्रैक है। ओह माय गॉड, इन दोनों की टक्कर एक बार सो ही जाती, भिड़ जाते दोनों आपस में, दो ट्रेनों की तरह क्रैश। ओ भाई शहर को जलन भी हो रही है, हमसे क्यों मिलने आएंगे ये जिनके भतीजे, अम्मी से मिलने आए हैं। है बड़ा क्यूट वाला मोमेंट। अब ये बात अगर शायद डायरेक्टली माहित को बोलते ना, बड़ा मजा आता। हालांकि उसने मन में बोला है, बट फिर भी मजेदार तो है। ओ भाई साहब, कौसर के मुंह से ये लाइन सुन के कसम से अंदर तक सुकून मिला है। मतलब कौसर माहित से बोल रही है कि अब हमें ये समझ में आ चुका है कि आप एक नेक दिल इंसान है। पहले हम ये सोचते थे कि आप हमारी बेटी शहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे ऑडियंस कब से चाहती थी कि ये चीज़ हो जाए। फाइनली कौसर को पता चल गया कि माहिद वो है ही नहीं जो वो सोच रही थी यार। अब इन सास और दामाद का है ना, ये नोक मैटर सारा पूरा क्लियर करो और फिर से शहर और माहित को एक एक कर दो यार। वापस से वो नाजिम वाला ट्रैक खत्म करके इन दोनों को वापस से एक कर दो, मजेदार हो जाएगा। फुप्पो को जो बोलती बंद होगी ना भाई, कसम से तबाही मचने वाली है। भाई ये सास और दामाद चाहते क्या है, मतलब दोनों को क्लियर हो चुका है ना ऑलरेडी कि हाँ, ये जो नाजिमा के साथ मंगनी वाला है सीन था, ये सिर्फ और सिर्फ शहर को दूर रखने के लिए किया जा रहा था। जब सॉरी, कुछ था वहाँ पे। ओके, ये बात कौसर को क्लियर हो चुकी है। माई से डिस्कस कर रही है तो माई दिया खुद क्यों मना कर रहा है कि शहर को मत बताना, उसका हमसे दूर रहना जरूरी है। क्यों भाई, बता दो। क्योंकि अगर तुम लोग नहीं बताओगे और शहर को पता चल जाएगा, किसी ना किसी थ्रू से पता चलने वाला है डेफिनेटली, बहुत जल्दी। आई थिंक इस वीक में या इसके नेक्स्ट वीक शुरू होते होते शहर को ये बात पता चल जाएगी कि माहिद ने नाजिमा से मंगनी सिर्फ और सिर्फ कौसर के कहने पर की थी। तो यहाँ पे दोनों से वो नाराजगी वाला ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले कि कौसर और माहिद से शहर नाराज हो जाए, तुम लोग खुद जाके डायरेक्ट उसे बता दो, ताकि उसकी जो गुस्सा है, जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, वो थोड़ी सी कम निकले। और ज़्यादा वो इरिटेट ऑब्वियसली माहिद पे होने वाली है। वो अपनी अम्मी पे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होगी जितना वो माहिद पे गुस्सा होगी, क्योंकि शौहर है, उसका हक बनता है। मैं तो कहती दो चार लगा भी दियो। कैसे करी तूने मंगनी, कोई भी कुछ भी कह रहा है, तुम कहाँ मंगनी करने के लिए चले गए, वो भी किससे, उस हवा वाली से।
ओह माय गॉड! माहिद हमें माफ़ कर दीजिए। ओ भाई, अब कौसर के लिए दामाद जी फरिश्ता हो चुके हैं। माहिद को भी ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, उसे पुराना याद आ गया क्योंकि सारा कि किस तरीके से कौसर ने उसकी बैंड बजा के रखी हुई थी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब माहिद जो है वो कौसर का प्रॉपर बेटा बन जाएगा। वो जो खाला वाला बोलता है ना, वो खाला छोड़ के आई थिंक वो उसे अम्मी बोलने लगे। और अगर बोलेगा नहीं तो वो सॉरी, अगर वो उसे अम्मी बोलेगा नहीं तो उसे पूरी तरह से अपनी अम्मी की जगह दे देगा। और कौसर के दिल में भी कहीं ना कहीं माहिद जो है वो अपने बेटे की तरह ही वो माहिद को ट्रीट करेगा। और इस सारी चीज़ों से जो खुशी मिलने वाली है शहर को, वो अलग ही लेवल की होगी। ये बहुत ही जल्द होने वाला है, मैंने अपकमिंग ट्रैक भी रिव्यू में डाल दिया। नहीं दादा हुजूर, ये सब रोजे से नहीं है, ये लोग तड़प रहे हैं शहर को वापस देख के। कुछ भी कहो यार, दादा हुजूर है बढ़िया, हमेशा शहर के साइड में रहते हैं। भाई, शहर ने क्या मतलब धो के रख दिया सबके सामने फूफी और नाजिमा को। हमें भी कोई शौक नहीं है वापस से बहू बन के इस घर में आने का और आपके और फूफो के जुल्म सहने का। बोलती बंद कर दी। मतलब शहर एक ऐसा कैरेक्टर है भाई जो बिल्कुल भी बोलने से पहले सोचता नहीं है कि बड़े हैं या लोग हैं। वो जो हमेशा हर शो में या हर मेन लीड कैरेक्टर में दिखाते हैं ना, वो सुन लेती है, वो बर्दाश्त कर लेती है। शहर बर्दाश्त नहीं करती किसी की भी, वो खनकता है उसे कुछ तो मुंह पे बोलती है। डिवोर्स के टाइम पे भी सबके सामने फुप्पो और नाजिमा की धज्जियां उड़ा देती। भाई साहब, दादा हुजूर का कैरेक्टर कितना अच्छा दिखाया है मेकर्स ने कि मतलब उन्हें पता चल गया कि परवेज ने कौसर के साथ क्या किया, तो उसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौसर उनके घर में आके रह रही है। मतलब उनकी पोते बहू की माँ ही उनके घर में आके रह रही है। वरना इन चीज़ों के लिए हमेशा शोज में ये दिखाया है कितना मतलब जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं शो में, जो भी कैरेक्टर निभा निभा रहे होते हैं, जो बुजुर्गों वाला, वो अक्सर तबाही ही मचा रहे होते हैं, हमेशा कोस रहे होते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। न्यू जनरेशन जो शो में दिखाती है वो इन चीज़ों को सपोर्ट करती है, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन शोज में दिखाते हैं वो हमेशा मतलब उल्टा सीधा ही बोलते हैं, ताने तंसी कसते हैं। लेकिन यहाँ पे दादा हुजूरी कैरेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। शहर का पुप्पो को ये मुंह तोड़ जवाब देना ना मेरा फेवरेट वाला सीन हो जाता है एपिसोड में, जब भी शहर पुप्पो को मुंह तोड़ जवाब देती है। अब भी भाई ये कैसा सीन दिखा दिया। मतलब एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि डॉक्टर फरीद जो है वो अमान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, बचपन से उसे पाला है, अपनी बेटी की तरह रखा है और कोई ऐसा कुछ इशू नहीं दिखाया कभी भी। तो फिर अब उन्हें यही नहीं पता कि उनकी बेटी का फेवरेट कलर कौन सा है। भाई ये किस टाइप का सीन डाल दिया है कि अब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स। अमाल का फरीद को ये कहना कि आपसे और मॉम से बहुत डिस्कनेक्ट फील हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? मतलब ऑब्वियसली ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है अमाल का, लेकिन अमाल इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि वो बचपन से उनके साथ में ही रह रही है। उसकी पसंद नापसंद, उसकी ख्वाहिशें, सपने, हर चीज़ का ख्याल रखा है डॉक्टर फरीद ने। तो इस चीज़ को कैसे डिनाई कर सकते हो कि आपको सब बहुत डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, आपको पसंद नहीं पता, आपको हमारे बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं। भाई कैसे जानकारी नहीं? अगर ये वाला सीन कौसर के साथ दिखाते तो समझ में आता, बिकॉज कौसर के साथ वो रही नहीं है ना, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, खून खून को पुकार लेता है, अग्री। लेकिन एक साथ रहने की वजह से आप एक इंसान को जान भी तो लेते हो ना, समझ लेते हो, एक पता चलता है कि किसकी क्या पसंद है, कौन किस तरीके से रहना चाहता है, वगैरह वगैरह चीज़ें समझ में आ जाती है। भाई हस्बैंड वाइफ में तो ये होता है, उधर कोई बचपन से साथ में थोड़ी ना रह रहे होते हैं। एक मतलब एक अचानक से मिलते हैं, शादी होती है, प्यार व्यार होता है, उसके बाद में टाइम स्पेंड करते करते एक दूसरे को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आज ये थोड़ा सा अजीब सा सीन दिखा दिया मेकर्स ने कि अमाल अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट फील कर रही है और उसको ये नहीं समझ, मतलब उसके पेरेंट्स को यही नहीं पता है कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट फूड कौन सा है। व्हाट द हेल, क्या कर रहे हैं मेकर्स अमाल के कैरेक्टर के साथ? इतनी तकड़ी स्टोरी चल रही थी भाई। ये वाले सीन ना आई थिंक कौसर के साथ दिखाने चाहिए थे, जब ये दो कौसर और अमाल का पैचअप होता तो ये चीज़ दिखाते कि हाँ कौसर तो अमाल के बारे में कुछ खास जानती ही नहीं है, तो समझ में आता, लॉजिक समझ में आता। डॉक्टर फरीद को यही नहीं पता कि उनकी 15 साल की बेटी का फेवरेट कलर कौन सा है। अरे क्या चल रहा है? जो दोनों पीछा क्यों कर रहे हैं भाई? ये अच्छा है। हमारा में हीरे मोती जड़ है क्या जो हमें कोई चुरा कर ले जाएगा, जो तुम दोनों हमारा पीछा कर रहे हो?
कौसर भाई एंटरटेन भी कर रही है, कॉमेडी भी डाल रही है बीच बीच में, अच्छा है, मजेदार है। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये देखने को मिल रहा है कि माहिद और सहर जो है दोनों कितनी परवाह करते हैं। सहर का तो लॉजिक समझ में आता है, भाई बेटी है, बेटी माँ की फिक्र नहीं करेगी तो और कौन करेगा, पड़ोसी। लेकिन माहिद जी भाई दामाद हैं, दामाद जी फिक्र जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उनका हक बनता है सासू माँ की फिक्र करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर दामाद जी सासू माँ को ऐसे इम्प्रेस करेंगे ना डे बाय डे, तो कहीं ना कहीं सासू माँ के दिल में ये आ जाएगा कि शहर के लिए बेस्ट माहिद ही है, यही है मेरा दामाद, मैं इसको ही बनाऊंगी। भाड़ भाड़ में जाए 16 साल की उम्र। भाई खुद को बचा लिया कि हम तो बरकत फूफी के वर्कशॉप पे जा रहे थे अपनी पसंद की ओढ़नी लेने के लिए, माहिद को पता नहीं ये आपका पीछा क्यों कर रहे हैं। भाई खुद तो पतली गली से निकल गई, उस बेचारे लड़के को फंसा दिया, वो वैसे भी झूठ नहीं बोलता है। ओ भाई कितना तगड़ा सीन दिया है भाई, बड़ा ही मजेदार सीन है सीरियसली। मतलब कौसर जिस तरीके से माहित को देख रही है, माहित के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि शहर को तो झूठ बोलना आता है, वो तो फर फर करके झूठ बोल देती है। माहित यहाँ पे फंस गया कि हम आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ चलना चाह रहे थे, वो तो बस आप आगे निकल गई तो हम पीछे पीछे रह गए। बेचारा फंस गया पूरी तरह से। ओ एम जी, हम आपके साथ चल रहे थे, आपका पीछा इसलिए कर रहे थे ताकि कोई आप पे उंगली ना उठाए, सबको पता होना चाहिए कि हम आपके पीछे खड़े हैं। भाई फुल ऑन हीरो वाली वाइब दे रहा है सासू माँ के साथ भी, मतलब सासू माँ को इम्प्रेस करके छोड़ेगा माई, चाहे कुछ भी हो जाए। सासू माँ को इम्प्रेस करने का ये सबसे बेस्ट मौका है, और माही नहीं छोड़ने वाला। हम मजाक में कुछ भी कहते रहे, लेकिन माहिद के कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है ना मेकर्स ने, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और स्पेशली जो कौसर के साथ इसका ये जो बॉन्ड बन रहा है ना अब, बहुत ही प्यारा। शोज और भी आए हैं और सास दामाद की स्टोरी हर जगह चलाई है, लेकिन ये अलग वाली फील देती है, ये अलग वाइब देती है। यहाँ पे माहिद जो है जितने एफर्ट्स ये एक हीरो एक हीरोइन के लिए लगा रहा होता है ना, उतने ही एफर्ट्स यहाँ पे हीरो अपनी सास के लिए भी लगा रहा है। तो वो एक प्यार, वो एक कनेक्शन, वो चीज़ देखने में बहुत प्यारी लगती है। माहिर भी लाइक अम्मी, चाहे मेरी हो या उसकी, अम्मी अम्मी ही होती है, तो इसी तरीके से कुछ वो ट्रीट कर रहा है यहाँ पे कौसर को, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। भाई हमसे झूठ बोलना नहीं होता, जैसे सैर फर करके झूठ बोल देती है, हम नहीं बोल पाते। ओ भाई क्या सीन है, कैसे बेइज्जती करती रहती है यार ये उस बेचारे की। आपके दिमाग में छत नहीं लगी है क्या, तो हमारी बात आपके दिमाग से फिसल गई। भाई कहाँ से ये डायलॉग्स निकाल के लाता है, और किस तरीके से बेचारी की बेइज्जती करती रहती है यार। हर टाइम उसकी हेल्प करता है वो, उसकी अम्मी की भी हेल्प कर रहा है, और वो धज्जे उड़ाती रहती है इस बेचारे लड़के की। प्यार में ऐसे ही होता है, इसीलिए। ये क्या सोच रहे हैं कि मतलब ये हाइट ऊंची करके उसे बोलेंगे और वो मान जाएगी। ये लो, चढ़ गई ऊपर, अब देखो ऊपर हो, अब मैं बोलूंगी और आप सब सुनना भी पड़ेगा। ये वही नज़दीकी है जो इन दोनों को कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाने देंगे, चाहे कोई भी आता रहे, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करते रहे, लेकिन ये दोनों दूर नहीं जाएंगे जब तक इन दोनों के बीच में ऐसी नज़दीकियाँ आती रहेंगी। मुझे तो पर्सनली ये वाले सीन्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, कि आपको भी अच्छे लगते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। उन्हें क्या होगा, वो तो खुद दूसरों के लिए दर्द सर बने रहते हैं। कैसे बेइज्जती करती है बेचारे की यार। भाई एक सांस में कितना बोले जा रही है, रुक ही नहीं रही है बिल्कुल। भाई माइक को फिर फंसा दिया, ले आए हम मम्मी को, अब पूछिए जो पूछना था। माइक भी पलट गए, हमें कुछ पूछना ही नहीं था। भाई साहब कौसर ने माहिर को कैसे डरा के रखा है, मतलब वो सिर्फ परमिशन भी दे रही है ना कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शहर की मदद ले सकते हो अपने काम के लिए, तो वहाँ पे वो शॉक्ड हो रहा है। आप गुस्से में तो नहीं बोल रही है ना। अरे होए, हम आपकी बेटी के आगे दीवार बन के खड़े रहेंगे, उस पर कोई मुसीबत आने ही नहीं देंगे। भाई मजेदार है सीन, मतलब उसकी अम्मी के सामने इस तरीके से वो छक्के में छक्के मार रहा है ना, ये दोबारा से निकाह करवा के मानेगा। ये इसके दिल में और कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि कौसर को इम्प्रेस कर लूं, और कौसर खुद कहे कि बेटा ले जा अपनी सिमरन को। ओहो नाजिमा, तुम कुछ भी क्यों ना चाहती हो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑडियंस भी नहीं चाहती है और माहिद भी नहीं चाहता है कि अंदर ही अंदर दिल ही दिल में कि ये एंगेजमेंट हो। तो जब बात खत्म हो गई, खत्म होने तो ना क्या अंगूठियां लेके उसके सूरत पे आ गए हो कि भैया लो पहना ही दो तो मैटर खत्म करो। नहीं करना है मैटर खत्म।
ये बात माहिद ने बिल्कुल सही बोली कि हमारी ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत बिखरी हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बिखर जाए। सही फैसला लिया है माहिद ने, क्योंकि उसको भी कहीं न कहीं पता है कि नाज़िमा से सगाई करने के बाद उसकी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत सुकून है ना, वो सब छिन जाएगा, तबाही मच जाएगी उसकी ज़िंदगी में, उसको समझ में आने लगा है। और जो ये रिजेक्शन मुँह पे मारा है ना नाज़िमा के, भाई गॉड उसके एक्सप्रेशन देखने लायक थे, बड़ा ही मज़ेदार वाला सीन है ये तो। वो ना नाज़िमा शहर से कह रही है कि झूम-झूम के नाचती क्यों नहीं है आप? पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक? नहीं कर रहा माहिद हमसे मंगनी। तो भैया वो झूम-झूम के नाची थी मंगनी में, इसीलिए मंगनी टूट गई है। शायद आई थिंक नाज़िमा जो है वो ये बात भूल चुकी है। अगर माहिद और नाज़िमा की मंगनी में बीच में शहर ना आती और झूम-झूम के ना नाचती ना, तो ये मंगनी कब की हो चुकी होती, तबाही मचती ही नहीं। अब माहिद ने फिर से एक बार कहीं न कहीं उस मसैर के दिमाग में ये डाल दिया है कि नाज़िमा और उसकी जो एंगेजमेंट है वो किसी और रीज़न के वजह से हो रही है, किसी दूसरे बात की वजह से हो रही है। इसलिए नहीं हो रही कि माहिद ऑलरेडी नाज़िमा से बचपन से प्यार करता था। वो प्यार वाला एंगल, बचपन की मोहब्बत वाला सीन यहाँ पे नहीं है। पहले भी जब वो चाँद वाले रूम में लॉक हो गए थे, बर्फ़ का चाँद था जिसमें, वहाँ पे भी सहर को ये शक हुआ था, ये शक अब भी हो रहा है। तो बहुत ही जल्द ये जो है ना सच्चाई सहर के सामने आने वाली है कि ये एंगेजमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ सहर को उससे दूर रखने के लिए थी। कितना इमोशनल सीन है माहिद के लिए, कितनी मतलब उसके अंदर से कितनी तकलीफ़ हो रही है कि वो उस फाइल को हाथ लगा सके। काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिंग करता है पार्थ यहाँ पे, और माहिद का ये सीन बहुत ही पेनफुल है। भाई ये टुमारो देख के कंफ्यूज मत हो ना, कोई भाई नहीं था, कोई बदले के लिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ये बेसिकली गजाला के केस को सॉल्व करने के लिए सैर अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही है कि अगर इस तरीके से कोई उसे गन पॉइंट पे रखेगा तो माहिद वहाँ पे क्या करेगा, या कोई इंसान वहाँ पे क्या करेगा। तो कुछ ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश कर रही है और गजाला को इंसाफ दिलाने के यहाँ पे एफर्ट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ा भाई नहीं था और सैर ने किसी अपने बड़े भाई के लिए माहिद से मंगनी या वोटेवर शादी वादी नहीं की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टुमारो देख के कन्फ्यूजन में क्रिएट मत कर लेना भाई, ये क्या भसड़ मच गई, बेटा था तो फिर ये दूसरी शादी कैसे कर रहा था परवेश, क्यों करी थी, बेटे के लिए तो की थी। खैर कुछ भी कहो, ये टुमारो है बड़े मज़ेदार। इस सीरीज मेरे को तो ये आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, और पूरा का पूरा एपिसोड यहाँ पे माहिद, सहर और कौसर के ही इर्द गिर्द था। जिस तरीके से कौसर को ये समझ में आया कि माहिद कितना अच्छा है, वो उसे सपोर्ट भी कर रही है, उसे परमिशन भी दे रही है कि आप सहर के साथ अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। तो माहिद और कौसर का जो ये सीन दिखा रहे हैं ना, ये मुझे पर्सनली सहर और माहिद वाले सीन से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इतने सारे क्लैशेस हो रखे थे, इतने सारे इश्यूज क्रिएट थे, और जब भी मिलते थे हमेशा लड़ते ही थे। मतलब हमेशा किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा एक अनबन चलती ही थी ये सास और दामाद के बीच में। लेकिन यहाँ पे इनका ये जो रिश्ता है ये बहुत ही खूबसूरत वाले ट्रैक पे जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो सहर है, हमेशा की तरह बेचारी माहिद की बैंड बजा रही है। इतना लंबा चौड़ा आदमी है, मुफ्ती शहर बनने वाले हैं वो, और कैसे उसके ध करके बेइज्जती करती रहती है। और फिर माहिद का नाजिमा को ये बोलना, हमें आपसे मंगनी नहीं करनी है। इट वॉज माइंड ब्लोइंग। खैर एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था, और आई एम श्योर कल का एपिसोड इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इन लोगों को कोई ना कोई हिंट मिलने वाला है मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा। इस सीरियल की अपकमिंग ट्रैक्स जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि शाम के 6 बजे अपकमिंग ट्रैक वाली वीडियो आ जाती है।